तक ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और अंग्रेजी न्याय प्रणाली है, यहाँ न्याय नहीं मिल सकता। न्याय देने के लिए तो हमें अपनी प्राचीन देसी न्याय प्रणाली को ही अपनाना होगा। अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी चिकित्सा, अंग्रेजी न्याय प्रणाली ना शिक्षा दे पाएगी, ना चिकित्सा दे पाएगी, ना न्याय दे पाएगी। आसाराम बापू की बात करें या दारा सिंह की बात करें, काफ़ी सालों से आवाज़ उठी मगर अब तक न्याय नहीं हुआ। अब इनको न्याय देना पड़ेगा। हम सरकार को 26 जनवरी तक का अल्टीमेटम दे रहे हैं, उसके बाद हम सड़कों पर उतर जाएंगे और इस न्याय प्रणाली को बर्बाद कर देंगे। जिसने हमारे आसाराम बापू को जेल में रखा हुआ है, जिसने हमारे दारा सिंह को जेल में रखा हुआ है, जिन्होंने उनको एक दिन के लिए पैरोल नहीं दिए है, जो आतंकवादियों को पैरोल देती है। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश में महाराष्ट्र पुलिस ने 5 लोग गिरफ्तार किया। 6 बजे पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। 10:30 बजे देश के 3 उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, पंचकुला उच्च न्यायालय, ये उन लोगों की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जो हमारे प्रधानमंत्री को मारने चले हैं। अभी उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी नहीं हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में 3:30 बजे प्रसाद भूषण नाम का एक देशद्रोही का वकील दीपक मिश्रा कोर्ट में याचिका लगाते हैं और दीपक मिश्रा की प्रधान पीठ उन लोगों को 5 बजे पुलिस अभिरक्षा में छोड़ने का आदेश देती है जो प्रधानमंत्री को मारने चले हैं। आज आसाराम बापू जेल में है बलात्कार के मामले में, जबकि लड़की का कौमार्य पूर्ण रूप से सुरक्षित पाया गया है। हमारे दारा सिंह जेल में है 24 साल से, उनको जमानत नहीं दी जा रही, उनको छोड़ा जा रहा। किंतु जो लोग प्रधानमंत्री को मारने चले थे आज सबके सब जेल से बाहर हैं। जीएन साई बाबा जैसा देशद्रोही, जिसको देशद्रोह के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा हुई है, आज अपने घर में रहकर बोले लंगड़ा है, ये चल नहीं सकता। अरे लंगड़ा है, इसका दिमाग तो देखो। ये देशद्रोह में लिप्त है, सैनिकों को मरवाता है, व्यूह रचना करता है, किंतु उसको छोड़ दिया जाता है। वो सारे के सारे लोग जो प्रधानमंत्री के मारने चले हैं आज जमानत पर बाहर हैं, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज आतंकवादियों पर, देशद्रोहियों पर मेहरबान हैं। इसके लिए इनको 100 करोड़ की रिश्वत मिलती है। आप एक तरफ न्याय की बात कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि जो हमारे जज है या सुप्रीम कोर्ट है वहाँ से न्याय नहीं मिला, तो आप किस पर विश्वास करोगे? ये तो विश्वास खो चुके हैं आपने। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों की जब पोल पट्टी खोली हमने तो देश के कानून मंत्री ने कहा कि देश के पूर्व न्यायाधीश देश राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। सुप्रीम कोर्ट के ही मुख्य न्यायाधीश रह चुके रंजन गोगोई साहब ने कोर्ट से बाहर आते ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट के को ऐसे आधा दर्जन लोगों ने घेरा हुआ है जो जजों को फिरौती देकर फैसले अपने पक्ष में लिखवाते हैं। तो ये लोग तो विश्वास खो चुके हैं। जो फिरौती खा रहे हैं, जो देशद्रोह में लिप्त हैं, ऐसे लोग विश्वास के योग्य नहीं है। कौन है जिन पे आरोप लगा रहे? जी, वे लोग कौन है जिन पे आप आरोप लगा रहे हैं? उनके बारे में तो हमारे केंद्रीय कानून मंत्री जी ने बताया है कि देशद्रोह में लिप्त हैं। और मीडिया का एक बड़ा गैंग, हम लोग इस बात को बता रहे थे, वो भी देशद्रोह में लिप्त आ गया है। अभी ये न्यूज़ क्लिक आया है, न्यूज़ क्लिक के जरिए पता है चीन को बदनाम किया जा रहा है। नोवेल राय, जिसके जो फंडिंग कर रहा था, जिसकी दुकान या ऑफिस चीन में खुला हुआ था, वो अमेरिका से चीन पैसे भेजता, चीन से यहाँ आता था। जो कश्मीर के आतंकवादी है उसको भी अमेरिका की फंडिंग होती है, मदीना ट्रेडिंग कंपनी के जरिए दुबई के रास्ते आती है। फंडिंग के पीछे सारे देशद्रोह में लिप्त ईसाई देश हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है। ये जजों को भी हमारे खरीद रखा है इन्होंने, 100 करोड़ की रिश्वत देते हैं। आज इस देश की न्यायपालिका अपना विश्वास पूर्ण रूप से खो चुकी है। ये लोगों को न्याय नहीं दे रहे हैं, ये तो तमाशा कर रहे हैं, ढोंग रच रहे हैं न्याय का। किसको ज्ञापन देंगे? अब ज्ञापन हम महामहिम राष्ट्रपति को दे रहे हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि इन जजों को बुलाए, तलब करें अपने आने, 2 घंटे खड़े रखें इनको। और जैसे बच्चों को मुर्गा बनाया जाता है ना, ऐसे लोगों को मुर्गा बनाएं। हम अभियोग की जरूरत नहीं है इनको। ये तो देखिए, ये लोग इतने डरपोक हैं कि मेरे मोबाइल से जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगाई गई तो मेरे मोबाइल से एक व्हाट्सएप संदेश गया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े को उसके घर पर जूते मारने चलना है, जिसने हमारे रथ यात्रा पर रोक लगाई है।
मैंने जो किया है उसके कानून के अनुसार सजा दो ना। मैं कानून से बंधा हुआ नहीं हूँ, किंतु तुमने कानून पर हाथ रखकर शपथ ली है, किंतु ये सब कानून भूल जाते हैं। एक अपराध पर मेरे खिलाफ 4-4 मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। अपराध दिल्ली में हुआ है। यदि मैं दिल्ली में रहकर पूरे देश में सांप्रदायिकता फैलाता हूँ, पूरे देश में दंगा कराता हूँ, तो भी मुकदमा मेरे घर के निकटतम अदालत में ही जिला एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दर्ज कर सकता है। कोई सरकार की परमिशन चाहिए 153A में, 153B में, 295 में सरकार की परमिशन चाहिए 196 के तहत। बिना परमिशन के मुझे 14 महीने जेल में रखते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली 8 लोगों की टीम मुझे उड़ीसा से गिरफ्तार करने आई है। दिल्ली हवाई अड्डे पर 8 लोगों की वो टीम इधर उधर तितर बितर हो जाती है, मुझे अकेला छोड़कर कि मुकेश जैन भागे तो हमको गोली मारे। मेरे खिलाफ एक गाली देने के मामले में आजीवन कारावास की धारा लगाई जाती है। जब मैं सारे आंकड़ों को इकट्ठा करता हूं कि आजीवन कारावास की धारा क्यों है, तो पता चलता है कि आजीवन कि यदि कोई व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा से भागता है तो पुलिस उसको गोली नहीं मार सकती है। CRPC की धारा 43(3) कहती है कि किंतु यदि उस व्यक्ति पर आजीवन कारावास का कोई संगीन अपराध है तो पुलिस को गोली मार सकती है। तो ये जज नहीं है, ये तो हत्यारे ने सुप्रीम कोर्ट पर स्वामी ओम जी मुझ पर हमला कराते थे क्योंकि मैंने कॉलेजियम को चुनौती दी थी। ये तो अविश्वसनीय लोग हैं। अंग्रेजी चिकित्सा प्रणाली, अंग्रेजी न्याय प्रणाली, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली, इन सब का खात्मा करना मेरा लक्ष्य है।